वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादवत्यधिदधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् मोक्षं विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। पहली शिकायत, बत्सान मुंचन, तेरो छोरा आवे हमारे बछड़ा खोल के भग जाए। मैया बोली तो तू गैया दोबे, गई होगी तो कन्हैया ने बछड़ा खोल दिए। अरे ना मैया, क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना हो तब खोल के जाइए। अब कहने को तो शिकायत कर रही है, पर बात बड़े मर्म की कह रही है। क्या कि तेरा लाला असमय में बछड़ा खोल देता है, समय से पहले। क्या मतलब हुआ? प्रत्येक जीव संसार के खूंटे के साथ जन्म मरण की रस्सी के संग बंधा हुआ है। अब अनेक जन्मों की लगातार साधना करता जाए तब जाकर के किसी को मुक्ति प्राप्त होती है, अनेक जन्मों के बाद। पर तेरा लाला ऐसा है, कन्हैया ऐसे हैं कि समय से पहले ही जिस पर कृपा दृष्टि डाल दें उसके सारे कर्मों को अनदेखा करके अपनी कृपा के बल पर पहले ही मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद, मुक्तिं ददाति इति मुकुंदः। जो मुक्ति का दान कर दे उसका नाम मुकुंद। तो ये श्रुति रूपा गोपियां हैं जो संकेत में मैया से कह रही है, मैया भाई जिसकी साधना परिपक्व हो जाए उससे मुक्ति मिले तो हमें कोई आपत्ति नहीं। पर ये मुकुंद ऐसे हैं जो समय से पहले ही, साधना अभी अपरिपक्व है, कच्ची साधना है, फिर भी कृपा के बल पर जिसे चाहे समय से पहले ही मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। तो वत्सान मुंचन क्वचित असमय। एक बात बताओ, भगवान यदि समय से पहले अपनी कृपा के बल पर मुक्ति न दें तो फिर भगवान की जरूरत क्या पड़े? हम अपने कर्मों पर ही ध्यान नहीं देंगे, कर्म अच्छे होंगे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी, फिर भगवान की क्या जरूरत रही? देखो भाई, आप किसी को 10 साल की सजा हो गई, जेल में पड़ा है। अब 10 साल जब पूरे काट चुका सजा, तब आप उसके मित्र जाके कहे, मित्र हम तुमको छुड़ाने आ गए, चलो हमारे संग। अरे अब तुम क्या छुड़ाओगे, हम तो छूट ही जाएंगे। जब पूरी सजा भोग लिए तो अब तो सरकार ही हमको छोड़ देगी, तुम क्या छुड़ाओगे? विशेषता तो तुम्हारी तब है जब 5 साल के बाद या 7 साल के बाद तुम जुगाड़ करके 3 साल हमारी माफ करवा करके फिर आके कहो कि देखो 10 साल की जगह 7 साल में ही हमने तुम्हें फ्री कर दिया। तब आप एहसानमंद हो गए कि तुमने हमारे 3 साल तो बचाए कम से कम। उसी प्रकार जीव अपने सारे कर्म दंड भोग करके तो मुक्त हो ही जाएगा। और भगवान की क्या विशेषता रही? भगवान की यही विशेषता है, वो सर्व समर्थ ईश्वर हैं। यदि उनकी कृपा का सहारा लिया जाए तो समय से पहले भी अपनी कृपा के बल पर मुक्ति का अधिकार दे सकते हैं। जैसे हमारे भारत के संविधान के अनुसार भी भले ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा सुना दी, पर राष्ट्रपति का यह स्वतंत्र अधिकार है, वो कृपा दया के बल पर उसको मौत की सजा से बचा सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को हमारे संविधान ने दिया है? उसी प्रकार जब ये राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि मृत्यु सजा प्राप्त को मौत से बचा सकता है अपनी कृपा के बल पर, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो राष्ट्रपति है, क्या उसके पास इतना पावर नहीं होगा कि वो समय से पहले मुक्ति का अधिकार प्रदान कर दे? वही बात गोपी कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, असमय में मुक्ति दे देता है। पर ये बात कह रही है बछड़े के बहाने। तो मैया बोली एक काम कर, यदि ये दोबारा ऐसे करे तो मैं कह रही हूं तू अच्छी तरह या को डांट लगाई, एक बार झड़प लगाई देगी, दोबारा हिम्मत ना पड़ेगी, नेक्सो छोरा डर जाएगा।
दूसरी गोपी बोली मैया मैंने खूब डांट के देख लियो। फिर बोले मैया जब मैंने एक दिन याकू डांट लगाई तो मैं जब डांटवे लगी तो ये मुंह को देख के मुस्कुरावे लगो, हंसवे लग गयो। मैं डांटती जाऊं ये हंस तो जाए। भगवान जाने या की हंसी में का जादू है, मैया के डांटते डांटते फिर मोही हंसी आई गई और मेरी सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई। क्रोध संजात हास। मैया बोली तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी तुम्हारे घर पहुंचे ये जो मांगे सो तुम दे दियो करो, जो खावे सो खवा दो, जो मांगे सो दे दो, और जितनो ये खा जाए ले जाए, बातें दुगनो तुम मेरे पास आके मोते हिसाब करके ले जाओ, ना लड़ाई ना झगड़ा। तुरंत तीसरी गोपी निकल के बोली ए जसोदा कैसी बात कर रही हो, तेरो लाला खाएगो पिएगो तो हमको से हिसाब मांगे भी आएंगी? अरे हमारो ही कन्हैया है, या कि खावे पीवे की मनाही थोड़ी है। मैया बोली तो शिकायत काय क्यों कर रही है? फिर गोपी बोली शिकायत यह बात की है मैया कि एक दिन मैंने थाली में परोस के माखन मिश्री सब या के सामने धर दियो और मैं आते हाथ जोड़ के बोली लाला तू प्रेम से बैठ के खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी मैं, पर चैन से बैठ के खा। सो एकदम आंख दिखा के बोलो ए गोपी तेने काम कोई भिगमंगा समझ रहा कोई, मेरे बाबा की यहाँ 9 लाख गईया है, तू मन 100 माखन मोह दिखाई रही है, तू मेरे घर में आके खा जाइयो, मेरे यहाँ कोई कमी है जो तू मुंह को खवाएगी? मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काय क्यों करे? तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बता जसोदा, परोस के दो तो बड़े बाप को बेटा बन के मुंह से ताने और बाद में चोरी कर करके याकू खावे में स्वाद आवे, अब हम कहां धरे? मैया बोली एक काम करो, छीके पे लटका दियो करो, नेक सो छोरा नेक से आज, कहां पहुंचेगो ये? तुरंत चौथी गोपी आके बोली मैया ये जितनो छोटो उतनो खोटो, यहाँ ने पूरी मंडली बना रखी है, जब घर में मंडली लेके आए और मटका छीके पर पाए तो तगड़े से छोरा को घोड़ा बनाए, बाकी ऊपर दूसरों खड़ो कर दे, बाकी ऊपर तीसरों, सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े है जाए, सोई मटकी या आके हाथ लग जाए, चाहे जितनी ऊपर लटकाए दो। एक गोपी बोली मैया तू मेरी सुन ले, तू भी सुना दे बहन। बोले मैया मेरे घर तो इतनो माखन है कि चाहे जितनो खाए ले, मैं तो एक दिन मटका मैदान में धर के छुप के बैठ गई, देखें ये कितनो खाएगो। मैया ये पूरी मंडली लेके आयो, याने खायो, ग्वालन को खवायो, जब सबन को पेट भर गयो माखन फिर भी बच गयो तो याने अपने मोहते ऐसी आवाज निकाली कि हजारन बंदर मेरे घर पे टूट पड़े। भगवान जाने मैया बंदरन को या के साथ में कहा रिश्तो है, या कि एक आवाज पे ब्रज के सबरे बंदर इकट्ठे है जाए, ये बंदरन को याने इतना कुशल कर दियो कि आंख से चश्मा निकाल के ले जाए महाराज ब्रज के, इतने परफेक्ट कर दिए। तो मैया मरकान भोक्षण, जब ग्वालन को पेट भर जाए तो ये बंदरन को खवावे लग जाए। हद तो तब है गई कि बंदर भी खाए खाए करके तृप्त हो गए, उनके गले के थैला नीचे लटक गए, जगह पेट में कहूं ना बची, तो बंदर भी अंत में मटका सूंघ सूंघ करके भाग गए। अब माखन फिर भी बच गयो, इतनो मुंह पे माखन हो घर पे। तो मैया जो बचो हो माखन को मटका तेरे कन्हैया ने उठायो, उठा करके सूंघते भयो नाक सकोड़ के बोलो अरे राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या बंदरू ना खा रे, भलो आदमी कोई खाए के बीमार ना पड़ जाएगो। ऐसे सड़े माखन को बंदर भी ना खावे तो घर में रखवे की जरूरत क्या है? और यो कह के बड़ा आमदी से मटका पटक करके भाग गए। अब तू बता जसोदा, स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे और अंत में सड़ो माखन कह के मटका फोड़ के भग जावे। मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भांडम भिनत्ति। एक एक बातें सुन सुन के मैया मन में तो हंसती है और ऊपर से लाला को आंख दिखाती है, और जैसी मैया की आंख देखे तो कन्हैया रोनी सी सूरत बना के मुंह लटका ले, और जैसी मैया गोपियन की बात सुनने लग जाए तो मैया की ओट में होकर के कन्हैया गोपियन को इशारों कर भी लग जाए, कर लो तुम सब शिकार, तुम सबन की एक एक करके मैंने खबर ना ली तो मेरा नाम नंद को लालाना है। इशारे में गोपियों को आंख दिखाते हैं, और जब गोपियां कहती है देख मैया याकू, और मैया देखने लगे तो तुरंत मुंह लटका के रोनी सूरत बना ले। सुखदेव जी कहते इत्थम स्त्री भी सब है नयना। इस प्रकार से लाला की ये चपलता चंचलता निहारने के लिए गोपियां
घंटों घंटों तक शिकायत करती हैं। आपस में कहती हैं, बहन जितनी देर शिकायत करेंगी उतनी देर तक ये दर्शन मिलेंगे, तू भी कछु कर। ऐसे शिकायत का बहाना होता है, बाकी तो लाला के दर्शन पाना होता है। अंत में मैया कहती है, मैंने सबकी सुन ली, अब मेरो लाला चोर है तो काउतना चोरी पकड़ के दिखा दो, ये तो फालतू में मेरे छोरा की बदनामी मत करो, भगवान को दयो, मेरे पास सब कछु है। गोपियां कहती है, ठीक है जसोदा, तेने छोरा बहुत सिर चढ़ाई लियो, काउदना तू पछताएगी, अब हम तेरे पास तभी आएंगी जब रंगे हाथ पकड़ के दिखाएंगी। और यूं कह के मन में मुस्कुराती, ऊपर से आंख दिखाती, गोपियां अपने घर चली जाती हैं। मैया अकेले में कन्हैया को समझावे, कन्हैया बेटा भगवान को दयो, सब कछु अपने पास है, तो काय को इनके घर में चोरी करे, दारी के बदनाम है जाएगा, तेरो ब्याह न होवे बारो, फिर ऐसी कुंवारो डोलते रही हो। कन्हैया विवाह के नाम से बहुत डर जाए कि मेरो विवाह ना भयो तो अब तो बहुत बुरी बात है जाएगी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन गोरी सी। तो मैया है तो विवाह के लिए राजी करते रहे कन्हैया। तो तुरंत जब मैया धमकी दे दारी के ऐसा करेगा तो तेरी शादी ना होवे वारी, तो कन्हैया कहते मैया तू बड़ी भोरी भारी है। और ये गोपियां है ना नंबर 1 की झूठी, सबकी सब इकट्ठी होकर के आ जाए, मुंह को धमकाए तो मेरी तो बोलती बंदी है जाए, मैं तो कुछ बोले ही ना पाऊं इनके सामने, और तू इनकी बातन पे विश्वास कर जाए। जब हमारे घर में कोई कमी ना आए तो हम इनके घर में काय को जाएंगे माखन खावे, तू हमें माखन की कोई कमी करेगा, ये सब झूठी है। मैया हंस के कहती, हाँ बेटा सो तुम्हें विश्वास है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे ही घर में पैदा भयो है, बाकी सब दुनिया झूठी है। पर जादना तेरी चोरी मेरे पकड़ में आई, बादना वो खबर लूंगी, ध्यान रखियो लाला। ऐसे मैया अकेले में डांट के समझा कर, और इस प्रकार भगवान गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हुए खूब माखन मिश्री खाए। अब एक दिन विचार किया, भाई माखन तो बहुत खा लिया, थोड़ा सा ब्रज रज का भी स्वाद चखा जाए। ब्रज की रेणु, ब्रज की धैनु और ब्रज की वेणु, तो वेणु बजाएंगे, धैनु चराएंगे, और पर ब्रज रेणु में स्वाद क्या है एक बार चखा जाए। तो एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदा कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक बार क्रीड़ा करते हुए कन्हैया ब्रह्मांड घाट पहुंच गए। जब सब सखा खेलने में मस्त, तो कन्हैया धीरे से सबकी निगाह से छुप करके निकले और मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। दाऊ दादा ने पकड़ लिए, कन्हैया तेरे मुंह में का है? कन्हैया बोले अच्छा मोती झूठ बोलेगा तू, चल तेरी शिकायत करूं। मैया, हाँ बेटा, तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। जैसी मैया ने सुनी के जाने माटी खाई तो मैया घबराई। भाई कल तक तो माखन खावे की शिकायत मिलो करती, तो मैंने ध्यान ना दियो, माखन खावे की चीज है, खा लियो तो खा लियो, छोरा ना खाएंगे तो हम बुड्ढे खाएंगे। मैं कछु ना बोली तो आज शिकायत आई है कि याने मिट्टी खाई ली, और आज भी मैं कछु नहीं बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी याने भांग खाई ली, फिर शिकायत आएगी याने बुढ़िया खाई ली। भाई छोरा तो ऐसे दिनों दिन बहुत बिगड़ जाएगा हमारा। मैया ने लाठी उठाई और कन्हैया को बड़ी जोड़ की फटकार लगाई। कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा, बदंती तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजो। अरे अदांतात्मन अर्थात अरे चटोरे, अब माखन की कमी पड़ गई जो मिट्टी खाना चालू कर दियो। दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी,
जसोदा ले समुझा रही साटी, या कुनेक दया नहीं आई, जसोदा सुन माई। जब मैया ने लाठी दिखाई कि लाला सच बोल मिट्टी खाई, अब कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी, आज तो पिटाई पड़वे वारी है हमारी। कन्हैया ने तुरंत हाथ जोड़ करके सफाई दी, मैया ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसन। अरे मैया मैंने ने कोई मिट्टी ना खाई, ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के महाझूठा। मैया बोली बारे सत्यवादी हरिश्चंद्र, कल तक गोपियां झूठी थी, अब तेरे ग्वाला भी सब झूठे हो गए, तो पूरे ब्रज में अकेलो सत्यवादी तू पैदा भयो है। कन्हैया बोले मैया तू अपने लाला पे विश्वास ना करे तो समक्षम पश्चिमे मुखम, तेरे सामने बैठे हूं, मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया बोली हाँ ये तूने ईमानदारी की बात करी, खाई होगी तो मोड़े में कहीं ना कहीं लगी होगी, तू चल मुंह खोल के देखा। कन्हैया को लगाए तो बुरे फंस गए भाई। गोविंद को लगा कि हम तगड़ा विश्वास पूर्वक जब अपनी बात कहेंगे तो मैया मान नहीं जाएगी, पर मैया तो मान ही नहीं, बोले तू मुंह खोल के देखा। कन्हैया को लगा अब तो दिखाना पड़ेगा, तो डरते डरते धीरे धीरे मुंह खोला। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं सचमुच मेरे सरकार की पिटाई न पड़ जाए आज। तो जैसी मुख खोला भगवान की वह दिव्य शक्ति मुख में प्रकट हो गई, और मुंह खुलते ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुख में होने लगा। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ मैया को लाला के मुखारविंद में दिखाई पड़ रहा है। किम स्वप्न एव दुत देव माया, किम्बा मदीयो बत बुद्धि मोह। मैया थर थर कांप गई, बार बार आंख मीड़ के देखे और नदी पहाड़ देख के डर जाए। हे भगवान में कोई स्वप्न तो ना देख रही, काऊ देवता की माया है, बुद्धि को भ्रम है कि आंखन में चकाचौंध है, ये मेरी नेक से लाला के मुंह में ये नदी पहाड़ कैसे दिखने लगे। डर के मारे मैया आंख बंद करके हाथ जोड़ करके मान गई कि मेरो लाला निश्चित भगवान है। ऐश्वर्य भाव उदित होते ही मैया तो कांपते हुए हाथों से प्रणाम करने को हुई। कन्हैया ने तुरंत मुंह बंद किया, माया को विदा किया और मैया का हाथ पकड़ लिया। अरे मैया क्या कर रही है तुम, सांची सांची बता, मेरे मुंह में माटी है। अब मैया तो माटी की बात ही भूल गई। अरे लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो तेरे नेक से मोड़े में दिख गए। कन्हैया ताली बजा के हंसवे लगे, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, और नेक से मोड़े में तो कोई हिमालय दिखवे लग गए। मैया बोली बेटा मैंने अपनी आंखन से देखो है, मैं कैसे मानूं। अरे मैया तेरी आंखें खराब है गई बुढ़ापे में, अच्छी तरह आंख साफ करके ठीक से देख। अच्छा लाला तुम दोबारा दिखा। अब आंखें मीड़ मीड़ के मैया साफ करने लगी। दोबारा देखा तो भगवान माया विदा कर चुके थे, अब कोई कुछ भी नदी पहाड़ नहीं दिखे। मैया ने लपक के लाला को छाती से लगा लिया। अरे बेटा कन्हैया तेने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। सचमुच मुझ को थोड़ी देर पहले नदी पहाड़ ही दिख रहे थे, अब कहीं कछु ना दिखे, या को मतलब मेरी आंखें खराब है गई बुढ़ापे में। सारी भगवत्ता भूल गई मैया, और तुरंत लाला को गोद में लेके वही दिव्य प्रेम वात्सल्य बरसाने लगी। बोले नंद के लाला की जय। नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करके परमात्मा को प्रसन्न किया। जब भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो भगवान का रूप देख करके दोनों ही दीवाने हो गए। हाथ जोड़ के बोले सरकार एक इच्छा हो रही है कि आपको हम अपनी गोदी में बालक बना करके खिलाएं। आपको बालक रूप में गोदी में खिलाना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, तो बेटा बने देवकी के, पर गोदी में खिले यशोदा मैया के। आज भगवान उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। अब आ गई दिवाली। एकदा गृह दासी सु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंत
पथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी जसोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। आज मैया ने दिवाली के दिन घर के दास दासियों को इधर उधर की साफ सफाई में लगा दिया और लाला के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगी। जैसी दधि मंथन हुआ लाला की नींद खुल गई। दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके स्तनपान कराने लगी। माँ का दूध पीते पीते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? बेटा एक ना है तू दो पूछ ले। बोले मैया ये बता तो को पूत प्यारो लगे कि दूध? मैया बोली अरे लाला तू कैसी बात करे, मेरे मोकू अपने पूत से ज्यादा प्यारो दुनिया में कोई ना लगे। कन्हैया बड़े खुश हो गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और इतने में मैया को याद आ गई, अरे राम राम चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई या छोड़ा के बाद चक्कर में मैं तो दूध उतारबो ही भूल गई, मेरो तो सबरो दूध उफन गयो होगा। और लाला को धरती में बैठा के मैया भागी चूल्हे की तरफ। और जैसी मैया छोड़ के लाला को भागी तो कन्हैया की भरगुटी तन गई। अब हाल ही कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भागी चली गई। संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम, आ गई गुस्सा। मैया भीतर गई और लाला ने उठायो पत्थर सबरे माट मटका धमाधम सबरे फोड़ दी। अब जब दूध दही बिखर गया तो कन्हैया को लगा डर, आज तो पूजा पक्की होगी हमारी। सुबंदरन को बुला के माखन लौटावे लगे, चलो आज हमारे घर में भंडारो पाओ। सब बंदर टूट पड़े। अब मैया उफनते दूध को उतार के जब रसोई से वापस आई आंगन में तो जो माट मटका फूटे देखे मैया सब समझ गई। अरे राम राम, गोपियन की शिकायत पर विश्वास ना करती पर अब विश्वास है गया। जब मेरे ही घर में यानी मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कारे चिकने चिकने सबरे माट मटका फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए, तोरन के घर में ये कहा कर तो होगा, आज ना छोड़ूंगी आपको। मैया ने उठाई लाठी और जो पकड़वे को आई, मैया को देखते ही कन्हैया ने दौड़ लगाई। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। जब थक गई तो मैया बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जानी, बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले तू मारेगी मैया, इसलिए तो भाग रहे। मैया बोली ना बेटा तू प्रेम ते आ जा, तो मैं काय को मारूं। कन्हैया बोले मैया तो तू पकड़ के करेगी कहा? मैया बोली लाला तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले आज कौन सा पर्व है, काय बात की पूजा है? मैया बोली तू आ तो सही, फिर मैं बताऊंगी विधि विधान से पूजा कैसे करी जाए। कन्हैया बोले जब पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में लाठी तो लेनी पड़े। ले मैंने ये फेंक दी। जो मैया ने लाठी फेंक के कहा देख अब तो ना है, सही कन्हैया तुरंत मैया के पास आए और जो निकट आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। बेटा तू तो घर चल, आज तो तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। जो आंख दिखाई सो कन्हैया ने आंख मीड़ मीड़ के रोना चालू कर दियो। मैया तू महा झूठी है, पूजा के नाम से पकड़ के पिटाई करेगी। अब मैया बोली बेटा जैसो देवता होए बाकी वैसी ही पूजा करी जाए, तेरी पूजा तो लाठी से होनी है। आज तेने मुंह को बुढ़ापे में भगा भगा के मेरी हालत खराब कर दी। अब कन्हैया जोर जोर से रोल लगे तो मैया को दया आ गई, तो मारना पीटना तो छोड़ दिया, घर में लाके ऊखल से बांधना चालू कर दिया। अब मैया जैसी रस्सी बांधे 2 अंगुल कम पड़ जाए, मैया दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधे तो फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, 2 ही अंगुल कम क्यों? इस पर भी बहुत सारे भाव है। 1 अंगुल जीव का प्रबल पुरुषार्थ होना चाहिए, तो 1 अंगुल भगवान भी निश्चित रूप से कृपा करेंगे। हमारा
पुरुषार्थ प्रबल होगा तो हरि कृपा करेंगे ही करेंगे। बहुत से लोग इतने पुरुषार्थी होते हैं तो कृपा को कुछ नहीं समझते, और बहुत से लोग कृपा पर इतने निर्भर होते हैं कि पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाते हैं। दोनों में कमी। पुरुषार्थ भी होना चाहिए और ठाकुर जी की कृपा का भी अवलंब होना चाहिए। तप प्रभावा दैव प्रसादा। मैया पसीना पसीना हो गई पर बांधना नहीं छोड़ा, तो भगवान को दया आ गई। स्वमातु स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। मैया का प्रबल परिश्रम देखकर भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी तो नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। अब बंधे बंधे रो रहे, मैया मुंह को मुक्त कर दे। मैया ने मुक्ति ना दी, भीतर चली गई। तो कन्हैया बंधे ऊखल को घसीटते हुए आंगन में बढ़े। दो अर्जुन के वृक्ष खड़े, लाला बीच में से निकल पड़े, और जैसी ऊखल अड़ा वृक्षों के बीच फंसा, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर गिरे और दो दिव्य महापुरुष प्रकट होकर के स्तुति करने लग गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनु। अब इन दोनों को स्तुति करने दो। ये दोनों कौन थे, वृक्ष योनि में क्यों पड़े? परीक्षित ने प्रश्न किया, इनके बारे में भी बताइए, वृक्षों में से दो निकल कौन पड़े? तब सुखदेव जी बोले 4 बजे आइए तब बताते हैं ये दोनों कौन थे और भगवान ने ये लीला क्यों करी, उसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। और वृंदावन, अभी आप गोकुल की कथा सुन रहे थे, अब वृंदावन की सायंकाल के सत्र में कथा होगी। भगवान इंद्र का मान वर्धन करेंगे जिन्होंने बहुत पानी बरसा लिया। तो भगवान असुरों का संहार करते हुए किस प्रकार से सुरों का भी मान वर्धन करेंगे। गोवर्धन की लीला, 56 भोग का अन्नकूट, ये सब सायंकाल के सत्र में होगा। आप लोग समय पर 4 बजे पधारें। आइए मिलकर के मस्ती में गाएं। श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल अजब गजरारे, मटके हैं कारे कारे, तेरे बाल अजब मतवारे, लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब गजरारे, मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब मजदारे,
बनिया पे तिरछी सी चित बनिया पे तिरछी सी चित बनिया पे बलिहा सबरे बलिहा सबरे बलिहा सावरे बलिहा सावरे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे रामायण में शिव जी कहते रामायण में शिव जी कहते भागवत में सुखदेव जी कहते भागवत में सुखदेव जी कहते गुरुवाणी में नानक कहते गुरुवाणी में नानक कहते गुरुवाणी में नानक कहते गुरुवाणी में नानक कहते जिसने हरि नाम कमाया जिसने हरि नाम कमाया जिसने हरि नाम कमाया जिसने हरि नाम कमाया होए लोक सुखी परलोक सुखी यह लोक सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु के आया जो यह लोक सुखी परलोक सुखी यह लोक सुखी परलोक सुखी यह लोक सुखी परलोक सुखी ओ यह लोक सुखी परलोक सुखी चिंता और भय सब मिट जाए 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 दुनिया के बंधन हट 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 जाए संकट के बादल छट 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 जाए जिसने गुरु को अपनाया जिसने गुरु को अपनाया वो जिसने गुरु को अपनाया जिसने गुरु को अपनाया यह लोक सुखी परलोक सुखी यह लोक सुखी परलोक सुखी शरण गुरु के आया तो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी यह लोक सुखी परलोक सुखी सांसों में हो प्रभु का सुमिरन 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 और मन में गुरुवर का चिंतन 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 फिर कैसा माया का बंधन फिर कैसा माया का बंधन ओ फिर कैसा माया का बंधन फिर कैसा माया का बंधन जिस द्वार गुरु का भाया जिस द्वार गुरु का पाया जिस द्वार गुरु का भाया जिस द्वार गुरु का भाया
सुखी यह लोक सुखी परलोक सुखी यह लोक सुखी परलोक सुखी शरण गुरु के आया जो शरण गुरु की आया जो शरण गुरु के आया जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी यह लोक सुखी परलोक सुखी सागर से तर जाएंगे अब सागर से तर जाएंगे अब सागर से तर जाएंगे जिसने जग को ठुकराया जिसने जग को ठुकराया जिसने जग को ठुकराया जिसने जग को ठुकराया यह लोक सुखी परलोक सुखी यह लोक सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु के आया जो शरण गुरु की आया जो शरण गुरु के आया जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक यह लोक सुखी परलोक सुखी 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम। राधे पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हे राधिका 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 हे माधवा 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 हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका
माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा राधिका हे 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 राधिका माधवा हे 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 राधिका 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 प्रेम सरोवर जान के तू भटके क्यों चित्त की चाहत में जहाँ के गुलाब बने खिले बैठो क्यों करीब की छाहत
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नमः परमहंसास्वादिते शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की लागे वृंदावन नीको मने लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको
कर गए तुलसी धाम सेवा दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को लागे वृंदावन जी को लागे वृंदावन जी को ओ लागे वृंदावन जी को लागे वृंदावन जी को राधे कुंजन कुंजन फिरत राधिका जन कुंजन फिरत राधिका कुंजन 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 फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को आगे वृंदावन जी को लागे वृंदावन जी को लागे वृंदावन जी को श्री वृंदावन धाम जय हो। निर्मल नीर बहत यमुना में 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 भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को आगे वृंदावन जी को आगे वृंदावन जी को ओ राज वृंदावन जी को राज वृंदावन जी को
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की की जय कृष्ण कन्हैया लाल की